वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे मंडे के लिए निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। लेकिन कल मैंने जो बोला था निफ्टी में आज क्या हो सकता है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने कल बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन हम लगाएंगे वो ट्रेंड लाइन के लिए हम ट्रेड करेंगे। तो देखिए, ये आज जिन्होंने भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड किया होगा तो वो दोनों साइड फंसे होंगे। क्योंकि देखिए ये यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, पहले यहाँ पर ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर गई, यानी उनका ऐसे लिया होगा जिन्होंने भी ऊपर में ऐसे लगा होगा। लेकिन ऊपर जाने के बाद जिसने भी बाय किया होगा फिर से नीचे आई और उसका ऐसे हुआ होगा, यानी दोनों ट्रेड आज फंस गए होंगे। तो अभी हम निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। लेकिन और एक चीज़ दोस्तों, एक मिनट मैं मिटा देता हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला था दोपहर में, जब निफ्टी यही कर थी, और मैंने ये फिर वीडियो में डाला बना के, ये ट्रेंड लाइन डाला था। ये जो ट्रेंड लाइन है ना दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन मैंने लगाई या ऐसी लगाई थी मैंने। आप देख लेना वो वीडियो, मैंने वो वीडियो डाला हुआ है। तो ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई थी और मैंने वहाँ पर बताया था कि ये अगर ब्रेक होती है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ही थी निफ्टी, इस कैंडल पे मैंने डाला था। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मैंने ऐसे एरो करके नीचे डाला था। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, क्लोजिंग भी मिली और अच्छा खासा डाउनफॉल आ गया निफ्टी में, वो बहुत फास्ट आया। एंड ये ट्रेंड लाइन में जिन्होंने भी सेल किया होगा तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। तो ये तो आज का हो गया दोस्तों। अभी हम मंडे के लिए निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। तो अभी हम निफ्टी में जो देख रहे हैं कि वो ये जो लेवल है, ये एस्ट्रो लेवल हमारा, और ये एस्ट्रो लेवल, इस दोनों लेवल के नीचे निफ्टी ने क्लोज दिया है। यानी ये जोन है, ये सपोर्ट जोन था। पहले मैंने बताया था कि ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और देखिए आज उसने निफ्टी ने इस जोन के नीचे क्लोज दिया है। तो निफ्टी ने नीचे आने के बाद ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट देखो दोस्तों, ये जो लेवल है हमारा, उस लेवल को टच करके फिर से वापस आई। यानी जितने स्पीड से ऊपर गई उतने स्पीड से वो नीचे भी आया, यानी अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन अभी मंडे हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर निफ्टी यही कहीं ओपन होती है और फिर ये लो ब्रेक होता है, तो लो ब्रेक होने के बाद आपको सेल ही करना है। आप जैसे लो ब्रेक होता है आप सेल कर लो। ये निफ्टी का फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, यानी जो 17,940 है, ये हमारा निफ्टी का फर्स्ट टारगेट रहेगा। और एसएल बहुत स्मॉल होगा, 18,050 का एसएल होगा। लेकिन निफ्टी अगर ऊपर साइड में, यानी यही कहीं ओपन होती है और ये ब्रेक करता है लेवल, तो आप तुरंत बाय मत करना दोस्तों, रुक जाना। क्योंकि ये यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर पूरा रेजिस्टेंस एरिया है इसका। ये जो एरिया है ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि निफ्टी को 18,060, ये एक और रेजिस्टेंस लेवल है। ये मैंने यहाँ पर लगाया नहीं है, लेकिन 18,060 ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद यानी यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस आते हैं, 18,091, 18,060 और ये 18,047। यहाँ पर निफ्टी को भी 3 रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो अगर निफ्टी यही कहीं ओपन होती है तो आप डायरेक्ट बाय मत करना, क्योंकि ऊपर में इसका 3 रेजिस्टेंस है। तो ये ऐसे थोड़ा, एक तो ये रेजिस्टेंस ले रिवर्स हो सकती है, या ये रेजिस्टेंस से रिवर्स हो सकती है, तो हम बता नहीं सकते। हमें निफ्टी को गैप ओपन होना चाहिए, यानी मंडे निफ्टी गैप अप ही होना चाहिए। यहाँ पर अगर ओपन होने के बाद ऊपर जाए तो बाय मत करो। मंडे डायरेक्ट यहाँ पर गैप अप होनी चाहिए इस लेवल के ऊपर, 18,091 के ऊपर। इस लेवल के ऊपर गैप अप होती है तो, और उसके बाद ये जो 18,060 का जो लेवल है, यहाँ पर अगर वो टच करती है, और यहाँ पर टच करने के बाद ये अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल बनाती है, तो फिर बाय करो। और एसएल 18,000 जो 47 का लेवल है, तो आप 18,045 एसएल लगा सकते हो, यानी स्मॉल एसएल के साथ आप काम कर सकते हो। और ये फिर आएगी वापस इस लेवल के पास, क्योंकि 18,140 ये अभी निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर कल उसने क्या किया, यही से इसने ऊपर गई, उसके बाद यही सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर ये सपोर्ट लिया। तो ये जो लेवल है अभी, तो आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर, यहाँ से चालू किया उसने, ये देखो यही से नीचे गिरी, यहाँ पर देखो सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हो गया। अभी ये सपोर्ट था तो ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरी, रेजिस्टेंस लेके बार बार रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर भी देखो, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस। तो ये इतने सारे रेजिस्टेंस है, तो ये ऊपर में जाती है 18,140। आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, और प्रॉफिट बुक करने के बाद देखो कि ये वापस इस लेवल के पास आती है क्या। यानी जैसे ही 18,187 के पास आती है और इस जोन में आती है, तो आप सेल साइड सोचना उस टाइम में, यानी अपना प्रॉफिट बाय साइड का अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर स्मॉल एसएल के साथ अपना सेल साइड देख सकते हो। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट
निफ्टी गैप अप होती है इस लेवल के पास, डायरेक्ट 18,140 के पास, यहाँ से डायरेक्ट गैप अप होती है, तो फिर यहाँ पर आपको सेल ही करना है स्मॉल एसएल के साथ। जैसे ही इस 18,140 को टच करती है, 30 पॉइंट का आप एसएल लगा लेना, 18,140 जैसे लेवल को टच करते ही 30 पॉइंट एसएल लगा लेना और सेल करना। ये रिवर्स होके इस लेवल तक आ सकते हैं, ये हमारा जो एस्ट्रो लेवल है, इस ये एस्ट्रो लेवल के पास आप आ सकती है, ये एस्ट्रो लेवल और 18,060 ये लेवल तक आप बने रह सकते हो सेल साइड में गैप अप होने के बाद, और अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन अगर निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन होती है, यहाँ से अभी यही यहाँ पर क्लोज है, तो डायरेक्ट सपोज यहाँ पर गैप डाउन होती है 17,940 तक, तो यहाँ पर रुक जाना, यहाँ पर भी देखना कि यहाँ पर बुलिश कैंडल बनती है क्या, बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ पर बाय करो स्मॉल एसएल के साथ, 30 पॉइंट या 25-30 पॉइंट का ही दोस्तों एसएल के साथ ही काम करना गैप डाउन के बाद। और ये यहाँ पर अगर रिवर्स आती है, यानी ये लो को टच करने के लिए, जैसे ही इस लो को टच करती है आप प्रॉफिट बुक कर लो अपना जो बाय साइड का, और होल्ड करो एंड देखो कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है। क्योंकि ये वापस आने के बाद, गैप डाउन होने के बाद ये वापस यहाँ पर आते, यहाँ पर आप सेल का वापस एक चांस ले सकते हो स्मॉल एसएल के साथ। वही इस ये जो हमारा एस्ट्रो लेवल है 18,050 का आप एसएल लगा के साथ आप काम कर सकते हो गैप डाउन होने के बाद। लेकिन अगर ये गैप डाउन हुई इस 17,000, एक मिनट में नीचे का आपको लेवल बता देता हूँ, ये देखो ये हमारा जोन है, अभी ये जो जोन है ये बुल्स का जोन है दोस्तों, ये मैंने हर वीडियो में बताया आपको कि ये जो जोन है ये बुल्स का जोन है। तो क्या अभी मंडे के दिन ये अगर लो ब्रेक होता है तो क्या ये वापस यहाँ पर आ सकती है बुल जोन के पास? चांसेस पूरे है दोस्तों, क्योंकि ये पूरे चांसेस है कि मंडे के दिन इस जोन में भी आ सकती है। क्योंकि ये लेवल है, ये लेवल के नीचे तो क्लोज है, ये हमारा मेन एस्ट्रो लेवल है अभी, तो इसके नीचे क्लोज है। और ये जो लेवल है 17,940, ये भी निफ्टी के लिए बहुत मेन लेवल है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसके नीचे यानी अगर इंट्राडे में यहाँ से आई और यहाँ पर रुक गई, और यहाँ रुकने के बाद यहाँ पर कुछ देर होल्ड करती है, और होल्ड करने के बाद ये भी लेवल इसके नीचे भी होल्ड किया, उसके बाद नीचे भी डाउन साइड ब्रेक करती है, तो इस जोन में आएगी ये। यानी ये जो टारगेट रहेगा आपका, यानी ये एस्ट्रो लेवल आपका टारगेट रहेगा फिर नीचे की साइड, यानी फर्स्ट टारगेट हो गया और सेकंड टारगेट। और यहाँ से गैप डाउन, और यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन भी होती है और नीचे में क्लोज करती है, तो चांसेस, और लो ब्रेक करते हैं तो फिर से इस जोन में आप टारगेट के लिए रुक सकते हो। तो पूरे चांसेस है कि ये नीचे में आ सकती है, लेकिन गैप डाउन या ये ब्रेक होने के बाद, यानी गैप डाउन होने के बाद या इस लो को ब्रेक होने के बाद ये 17,940 ये लेवल आप मंडे के दिन वॉच करना नीचे के साइड में। तो ये था दोस्तों निफ्टी का जो मैंने अभी बता दिया है। देखो ये मैंने अभी तक तो बोला है कि ये जो जोन है हमारा 18,206, ये हमारा बीएस का जोन है। जब तक 18,206 के ऊपर डे कैंडल क्लोज मिलती नहीं, मैं पोजिशनल बाय साइड जाऊंगा नहीं। और मैंने अभी तक बोला है कि मैं इस लेवल पे सिर्फ सेल का देखता हूँ, बाय मैं करता नहीं हूँ। तो देखिए अभी तक हमारा जो 18,206 का लेवल है अभी तक क्लोज नहीं हुआ है डे कैंडल, उसके ऊपर अभी तक निफ्टी ने क्लोज नहीं दी। बार बार इस लेवल के पास आती है, इस जोन के पास आती है और तुरंत नीचे आती है। तो देखिए अभी क्या होता है मंडे के दिन। और जो इनसाइड कैंडल बनाई थी, ये देखिए यहाँ पर जो इनसाइड कैंडल मैंने बोला था कि ये इनसाइड कैंडल बनी, तो आज इसने नीचे साइड ब्रेक किया है। लेकिन हो सकता है कि नीचे साइड ब्रेक करने के बाद ये वापस ऊपर में कल यानी मंडे के दिन जो है कि ऐसा थोड़ा अप ओपन होके वापस ये इस लेवल के पास आए, तो वो देखना है। क्योंकि अभी इसको सपोर्ट भी है थोड़ा, क्योंकि ये हमारे एस्ट्रो लेवल के पास क्लोज हुई है। ये देखिए ये जो है ये नियर अबाउट एस्ट्रो लेवल के पास ही क्लोज है, तो ये वापस निफ्टी ऐसे वापस इसके ऊपर में क्लोज होके ऐसे वापस यहाँ पर आ सकती है, और वापस आने के बाद यहीं पे फिर से ट्रेड कर सकती है। क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है, वेडनेसडे की एक्सपायरी है, तो वो एक दिन वापस ऐसे एक दो दिन एक दिन मंडे के दिन ऐसे होल्ड करेगी, और ट्यूसडे या वेडनेसडे एक्सपायरी के दिन अच्छी खासी रैली फिर मार्केट में आ सकती है। तो आपको ये देखना होगा कि निफ्टी अभी कैसे ट्रेड करती है मंडे के दिन। तो अभी मैंने इंट्राडे में कैसे आपको ट्रेड करना है बता दिया है। ये देखिए ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर अभी इनसाइड कैंडल तो ब्रेक हुई है, लेकिन जिन्होंने भी सेल लेके गए होंगे पोजिशनल, मैं तो पोजिशनल सेल अवॉइड ही कर रहा हूँ। जिन्होंने भी, मैं सबको बोल रहा हूँ कि आप इंट्राडे प्ले करो, पोजिशनल ट्रेड मत करो, क्योंकि फंस जाते हो पोजिशनल लेके। क्योंकि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, फिर आज नीचे दिखाया और कल मंडे के दिन फिर से ऊपर जा सकता है। तो पोजिशनल यहाँ पर ट्रेड बन ही नहीं रहा है, एक दिन अप एक दिन डाउन ऐसे ही हो रहा है। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ इंट्राडे प्ले करो, जो प्रॉफिट मिल रहा है इंट्राडे में बुक करो और अपना प्रॉफिट लेके जाओ।
तो दोस्तों ये था निफ्टी का। तो निफ्टी का मैंने अब सब बता दिया। आप देखते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट दोस्तों। और मैंने बोला था कल की ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई थी कि ये अच्छा, यानी ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन, उसके बाद मैंने ये एक ट्रेंड लाइन लगा के आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में भी अच्छा पैटर्न है, यानी एक प्रकार का फ्लैग पैटर्न ही था। ये देखिए ये ये लगाया और उसके बाद ये देखो फ्लैग पैटर्न, ये फ्लैग पैटर्न बना था। और जैसे ऊपर में ब्रेक किया, ये देखो यहाँ पर ओपन हुई, नीचे आई, सपोर्ट लिया, क्योंकि ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद अच्छी खासी यहाँ पर गई। तो मैंने फिर जब बैंक एक वीडियो भी बनाया था दोस्तों कि बैंक निफ्टी जब यहाँ पर थी ना, बैंक निफ्टी यही कही थी, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया और वो वीडियो भी बना के डाला या कि ये हमारा बुल जोन है। और उसके बाद मैंने रीगी जो मेरा फ्री ग्रुप है उस रीगी ग्रुप में भी पोस्ट किया कि अलर्ट रहो कि 42,000 ये यानी बैंक निफ्टी का ये जो लेवल है 42,640 से लेके 42,685 ये हमारा बियर्स का जोन है। मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है मेरे रिव्यू फ्री ग्रुप में और वीडियो भी बना के डाला था। तो देखिए दोस्तों कि बुल बियर्स जोन का पावर आपको लाइव दिख रहा है कि यानी टच होने से पहले मैंने डाल दिया था और देखो टच किया, ये देखो यहाँ पर टच किया और तुरंत रिवर्स आ गई। ये देखो बियर जोन का पावर आपको क्लियर दिख रहा है। मैंने बार बार बोला कि इस लेवल पे जब भी आएगी बैंक निफ्टी आपको सेल ही करना है, बाय नहीं करना है। तो देखो मैं क्यों बोलता हूँ कि हमें डे कैंडल चाहिए, जब तक डे कैंडल उसके ऊपर मिलती नहीं हम बाय साइड जाएंगे नहीं। मैंने बार बार बोला कि इस लेवल पे आपको सिर्फ सेल का ही सोचना है। जाएगा एसएल 50 पॉइंट, ओनली 50 पॉइंट, ज्यादा एसएल लगाना ही नहीं है। 50 पॉइंट का एसएल लगाओ, देखो इस लेवल पे जिसने भी 50-60 पॉइंट का एसएल लगाया होगा ये लेवल पे सेल करके उसको तो अच्छा खासा देखो ना 150 पॉइंट आराम में तुरंत मिल गया। उसके बाद ऊपर गई, ऊपर जाने का फिर से ट्राई किया उसने ब्रेक करने के लिए, लेकिन हमारे लेवल के पास से आई और तुरंत देखो 200 पॉइंट नीचे डाल दिया। तो जिसने भी सेल किया होगा तो उसको तो 50 पॉइंट का एसएल लेकर 200 पॉइंट मिल रहे उसको 150, 180, 200 पॉइंट तो कम नहीं होते दोस्तों इंट्राडे में। तो देखो ये है बियर जोन का पावर। मैं इसीलिए बोलता हूँ बार बार कि इस लेवल पे आने के बाद आपको सेल ही करना है। जब तक डे कैंडल मिलती नहीं या बुलिश कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती नहीं और उसके बाद ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बनती नहीं तो आप बाय मत करना। तो अभी हम मंडे के दिन अभी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी जो है अभी हमारे ये जोन है इसी जोन के पास बार बार आ रही थी, लेकिन अभी ये देखो ये जो लेवल है ना 42,400, ये 42,400 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जो लेवल है अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी अगर मंडे के दिन यही कहीं ओपन होकर 42,400 ब्रेक करता है तो आपका टारगेट फर्स्ट ये रहेगा, ये हमारा एस्ट्रो लेवल है। ये एस्ट्रो लेवल जो हमारा रहेगा ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। आप यहाँ पर थोड़ा वेट करना, प्रॉफिट बुक मत करना, थोड़ा देखना ट्रेल एसएल के साथ। इस एस्ट्रो लेवल के नीचे क्लोज होती है कि बैंक निफ्टी देखना, जैसे ही क्लोज होती है लो ब्रेक होता है आप फिर से आप ट्रेल एसएल के साथ बने रह सकते हो, या जिसने भी सेल नहीं किया होगा तो आप यहाँ पर सेल चांस ले सकते हो स्मॉल एसएल के साथ। ये बैंक निफ्टी इस जोन में आ सकती है फिर, क्योंकि ये जोन क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ से इस जोन के पास आती है ऊपर जाती है, इस जोन के पास इस जोन में आती है फिर से नीचे आती है, यानी एक जोन से लेकर दूसरे जोन में उसका यही चल रहा है बैंक निफ्टी का भी। तो अभी ये जोन तो टच हो गया है तो वापस ये इस जोन में आ सकती है एक। तो वही हमें देखना है कि अभी ये मंडी इस जोन में आती है क्या। तो अगर जैसे 42,400 ब्रेक होता है तो आप इसको सेल कर देना, ये टारगेट रहेगा फर्स्ट। और ये इसके नीचे भी अगर क्लोज होती है तो ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहां से डायरेक्ट गैप अप होती है इस जोन के ऊपर, लेकिन गैप अप होने के बाद 15 मिनट की कैंडल देखना दोस्तों। 15 मिनट की कैंडल जब तक बुलिश बनेगी नहीं हमें बाय लेके जाना नहीं है। बुलिश कैंडल बननी चाहिए और उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। जैसे ही हाई ब्रेक होगा आप बाय कर लो। और ये जो हमारा एस्ट्रो लेवल है 42,643 आप ये ऐसे लगा सकते हो और फिर ऊपर में आप बने रह सकते हो ट्रेड में। तो ये ऊपर का लेवल मैं बता देता हूँ। ये जो ऊपर का लेवल है ये देखिए ये हमारा ऊपर का एस्ट्रो लेवल है 43,057। तो इस टारगेट के लिए गैप अप होना चाहिए, इस लेवल के ऊपर गैप अप होना चाहिए, ये थोड़ा देख लेना। गैप अप होने के बाद 15 मिनट की कैंडल जैसे बुलिश बनती है आप उसका हाई ब्रेक होता है तो आप बाय कर सकते हो और इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो। लेकिन अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन होती है यहाँ से डायरेक्ट इस लेवल के पास गैप डाउन होती है तो इस लेवल के पास गैप डाउन होने के बाद आप तुरंत सेल मत करना दोस्तों, क्योंकि देखो ये सपोर्ट का अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा है। ये देखो यहाँ पर ये देखेगा ना, देखो आप यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल बनती है तो स्मॉल एसएल के साथ उसी कैंडल का लो का एसएल लगाओ और जो हाई ब्रेक होता है तो बाय करो। ये वापस
बैरियर 500 टच कर सकते हैं और यहाँ पर अपना बैरियर 500 के पास आते हैं, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन गैप डाउन होने के बाद इसके नीचे भी अगर क्लोज करती है और लो ब्रेक होता है तो आप सेल कर दो उसी कैंडल का लो और उसी कैंडल का हाई का आप एसएल लगा लेना। ये वापस ये जो है हमारा, एक मिनट में दिखा देता हूँ, ये लेवल यानी ये जो जोन है हमारा, इसके नीचे तो ये जोन ही है, तो ये जोन का ही हमारा उसके बाद टारगेट रहेगा। तो ये देखो अब मंडे में मार्केट कैसे ओपन होता है, बैंक निफ्टी कैसे ओपन होती है उस पर डिपेंड है। और अभी हम चलते हैं डे चार्ट पे। डे चार्ट पे पता चलेगा, ये देखिए ये हम आ गए डे चार्ट पे और डे चार्ट पे दिख रहा है कि ये देखो ये जो रेंज के पास आई, लेकिन उसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, मैंने वही बोला कि ये अप डाउन ही करेंगी। यहाँ से निकली ऊपर, मैंने बोला था कि यहाँ से वो निकलने के बाद फिर से यहाँ आ सकती है, तो देखो वैसे ही हुआ, यहाँ पर टच किया वापस, ये वापस यहाँ पर आ सकती है जोन के पास। तो अभी देखते हैं मंडे क्या होता है। शायद मंडे फिर से यहाँ पर थोड़ा ये वक्त बिताए और उसके बाद ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे एक्सपायरी के दिन अच्छी खासी मूवमेंट बैंक निफ्टी में आ सकती है। तो देखते हैं मंथली एक्सपायरी अभी बैंक निफ्टी की कैसी होती है, रेंज ब्रेकआउट होता है नहीं होता है बैंक निफ्टी में, पता चलेगा शायद ये एक्सपायरी के दिन ही ये कुछ ब्रेकआउट मिल सकता है हमें। तो दोस्तों ये था मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं अभी मंडे। धन्यवाद दोस्तों।